हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज एक नए वीडियो नोट के साथ मैं आप लोगों को गढ़वाल के इतिहास को आगे पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इससे पहले सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिससे क्या होगा कि हमारी नॉलेज का फ़ायदा आपके साथ-साथ आने वाले प्रतियोगियों को भी मिलेगा, आपके दोस्तों को भी मिलेगा। तो ज्ञान जितना बाँटा जाए, उतना ज़्यादा बढ़ता है और जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा करता है। तो हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा ज्ञान बेहतरीन तरीके से, आसान शब्दों में आप लोगों के सामने पेश करें। दोस्तों, आज जो अगला शासक है, जो जिस शासक के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो था श्याम शाह। ठीक है? ये बहुत ही बेहतरीन इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप ध्यान से इसके बारे में सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो सुना जाता है उसको जब लिखा जाता है तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जितनी ज़्यादा सक्रिय रहेंगी, हम उस ज्ञान को उतने ही लंबे समय तक याद रख पाएँगे, उस ज्ञान को हम भूल नहीं पाएँगे। तो शुरू करते हैं श्याम शाह से। तो श्याम शाह 45वें नंबर के राजा थे, नंबर 1 फैक्ट। नंबर दूसरा कि इनका शासनकाल लगभग 1611 से 1631 ईस्वी तक था। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका शासनकाल से आपने ज़्यादा लेना-देना कुछ नहीं है, क्योंकि अलग-अलग किताब पढ़ेंगे, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग शासनकाल इनका दिया गया है। कहीं पर 1622-23 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोटा-मोटा इसका अनुमान ले लेंगे कि 1611 से लगभग-लगभग 1631 तक ये शासन में रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो शासनकाल को आपने याद नहीं रखना है बस। 45वें नंबर के थे, मानसा के बाद ये गद्दी पर बैठे, ये ध्यान देना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से शासक इनके समकालीन थे, तो समकालीन शासकों की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे मुगल सम्राट जहांगीर, जिनका मूल नाम आपको पता होगा सलीम था, अकबर के पुत्र थे। इनका शासनकाल भी मैं आपको बता दूँ, इनका शासनकाल सन 1605 से शुरू होता है और 1627 तक रहता है। ये मैं बोल रहा हूँ जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो शासनकाल था, देखो, 1605 से 1627। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका शासनकाल है श्याम शाह का 1611 से 1631। तो मुगल शासक जहांगीर इसके समकालीन थे। और मुगल शासक जहांगीर का एक अन्य नाम भी है, नूर उद दीन मोहम्मद। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इनका पूरा नाम है, ये ध्यान देना। कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। अभी हाल ही में एक प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें औरंगज़ेब का मूल नाम पूछ लिया गया था। तो जहांगीर का मूल नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं गढ़वाल के शासक, श्याम शाह के समकालीन शासकों की अगर हम बात करें चंदों की, तो लक्ष्मीचंद और तिरमल चंद। दोस्तों, याद कीजिए, ये लक्ष्मीचंद वही लक्ष्मीचंद हैं जिन्होंने मानसा के शासनकाल में 8 बार आक्रमण किया था और मानसा ने इनको 7 बार हराया था। और 8वें आक्रमण में जब लक्ष्मीचंद ने इनको हराया मानसा को, तो उसके बाद जाकर के कुमाऊँ में क्या मनाया जाने लगा, खतड़वा नाम का त्योहार मनाया जाने लगा। तो लक्ष्मीचंद का ही पुत्र है तिरमल चंद। तिरमल चंद भी श्याम शाह के समकालीन है। तो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है श्याम शाह के बारे में जो हमें बताता है, वो है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा को तुजुक-ए-जहांगीरी भी कहते हैं। ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। मतलब ये जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है? जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा या तुजुक-ए-जहांगीरी। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, तुजुक-ए-बाबरी। ठीक उसी प्रकार से जहांगीर ने भी अपने दादा के ही पदचिह्नों पर चलते हुए अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाया। 1627 में इसकी डेथ हो गई। तो मोतीबिंद खां नाम के एक मुगल ने इस आत्मकथा को पूरा किया। तो दोनों आपने ध्यान देने हैं फैक्ट कि जहांगीरनामा तुजुक-ए-जहांगीरी फ़ारसी भाषा में है, जहांगीर की आत्मकथा है, मोतीबिंद खान ने इसको कंप्लीट किया। इसमें गढ़वाल के शासक श्याम शाह का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये श्याम शाह जो थे वो थे निसंतान थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। इनकी काफ़ी सारी रानियाँ हुआ करती थी, बहुत सी रानियाँ थी। इनके मरने के बाद कहते हैं कि इनकी 60 ही रानियों ने, लगभग 60 ही रानियों ने, हो सकता है इससे ज़्यादा भी इनकी रानियाँ रही हों, तो 60 ही रानियों ने सती प्रथा को अपना लिया था। यानी कि
अपने पति की मृत्यु के बाद खुद भी आग में मृत्यु इन्होंने प्राप्त कर ली थी, खुद को ही मार दिया था। ये सती प्रथा थी। तो गढ़वाल में सती प्रथा का उल्लेख किसके शासनकाल से मिलता है? वो मिलता है श्याम शाह के समय से। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारतीय इतिहास की अगर बात करेंगे, भारतीय इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश पढ़ेंगे हम। गुप्त काल, गुप्त काल में एक भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख मिलता है। इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है गुप्त काल में, ठीक है, ये भी ध्यान देना। और गढ़वाल के शासनकाल में, गढ़वाल के समय में, गढ़वाल में श्याम शाह के समय में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। श्याम शाह के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जेसुएट पादरी थे एंटोनियो दे आंद्रे, जेसुएट पादरी थे, ये ईसाई धर्म प्रचारक थे, एंटोनियो दे आंद्रे, जो श्रीनगर आए लगभग 1624 में आए। ये लगभग 1624 में आए। इस पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक है, कोई इनका, इन्होंने लेख लिखे हैं कई, तो इन्होंने अपने लेखों में तिब्बत अभियान के बारे में चर्चा की है। मतलब श्याम शाह ने तिब्बत पे चढ़ाई की थी, ऐसा इन्होंने उल्लेख किया है, ठीक। अब जो अगला फैक्ट है वो ये है कि श्याम शाह ने श्रीनगर नामक स्थान में, श्रीनगर बहुत ही बेहतरीन जगह है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल ज़िले में ये पड़ती है श्रीनगर। तो श्रीनगर में श्याम शाह ने श्यामशाही बाग लगाया, ठीक। और एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो आने वाला शासक है महीपति शाह, श्याम शाह के बाद, उसने केशवराय मठ की स्थापना करी थी 1625 में लगभग, ये अनुमानतः हम कहेंगे 1625 में। तो ध्यान देना, श्यामशाही बाग श्रीनगर में स्थापित है। इसकी स्थापना किसने करी थी? श्याम शाह ने, ठीक। तो इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे। अब जब ये मरा, जब इसकी मृत्यु हुई श्याम शाह की, तो श्याम शाह की कोई संतान तो थी नहीं। तो अब हुआ यूँ कि श्याम शाह की कोई संतान न होने की वजह से अब उत्तराधिकार के लिए एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठ गया कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो श्याम शाह के बाद उसके चाचा महीपति शाह, ये 46वें नंबर के शासक बने, 46 शासक बने महीपति शाह। तो इनका शासनकाल 1631 से 1634 लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, ठीक है। इसमें भी आपने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ये अनुमानतः मैं आपको बता रहा हूँ कि 1631 से 1634 के बीच इनका शासनकाल रहा होगा। अब बात करते हैं इनके समकालीन शासक कौन कौन थे। मुग़ल शासक की बात करेंगे तो शाहजहाँ महीपति शाह के समकालीन माने जा सकते हैं। इनका शासनकाल जो था, शाहजहाँ का शासनकाल, देखिए 1627 में मृत्यु हुई थी जहांगीर की, तो जहांगीर का बेटा खुर्रम बना, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इनका पूरा नाम था, ठीक। तो इनका राज्याभिषेक होता है 1627 में, और 1627 से ये रहते हैं लगभग 1658-59 के आसपास, लगभग 58 के आसपास या 59 के आसपास ये इनका शासनकाल रहता है शाहजहाँ का। तो इनके समकालीन यानी कि महीपति शाह के समकालीन मुग़ल कौन थे? शाहजहाँ। और इनके समकालीन अगर हम बात करें चंदवंशी राजा की, तो वो तिरमल चंद थे, ठीक है। सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राजा थे, सर्वाधिक उम्र में गढ़वाल में राजगद्दी में बैठने वाले व्यक्ति थे। तो इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गर्वभंजन और अक्खड़ राजा। मुग़ल लेखों में इनको अक्खड़ राजा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गर्वभंजन एक गढ़भंजन भी आता है। गढ़भंजन मानसा को बोलते हैं, शायद मैं मानसा वाली वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो मानसा को बोला जाता है गढ़भंजन। गर्वभंजन बोलते हैं महीपति शाह। गर्वभंजक किसे बोलेंगे? वो महीपति शाह के सेनापति माधव सिंह भंडारी को बोलेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। महीपति शाह ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया, ये इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। 3 बार इसने गढ़वाल में तिब्बत पे आक्रमण किया, 3 बार इसने तिब्बत पे आक्रमण किया।
एनरॉन्डे नाम के एक ईसाई प्रचारक जो गढ़वाल की यात्रा पे आए थे। मार्क्विस मार्क्विस उनका सहयोगी था, ठीक है। ये एनरॉन्डे नाम के जो व्यक्ति थे, ये आए थे गढ़वाल। तो उस दौर में इन्होंने अपने लेखों में लिखा है कि महीपति शाह ने 3 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो इनके 3 सेनापति भी बहुत प्रमुख हैं, 3 आक्रमण किए और 3 सेनापति भी इसके बहुत प्रमुख हैं। पहले सेनापति जिनके बारे में मैं अभी बता रहा था, गौरवभंजक माधव सिंह भंडारी। दूसरे सेनापति रिखोला लोधी और तीसरे सेनापति बनवारी दास। तो ये तीनों के तीनों सेनापति आपने याद रखने हैं। इनमें माधव सिंह भंडारी का नाम बहुत ही गर्व से गढ़वाल की जनता आज भी लेती है और हमारे उत्तराखंड के लिए ये गौरवपूर्ण इनका जीवन रहा है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो माधव सिंह भंडारी के बारे में मैं आपको बता दूं, माधव सिंह भंडारी तुमुल युद्ध में मारे गए थे। तुमुल युद्ध यानी कि छोटा तिब्बत युद्ध नाम से भी जाना जाता है, इसमें ये शहीद हुए थे। तो माधव सिंह भंडारी के बारे में बहुत सी कथाएँ, बहुत सी दंत कथाएँ जो गढ़वाल में पवाड़े गाए जाते हैं, उनमें इनके बारे में काफ़ी उल्लेख मिलता है। कहते हैं माधव सिंह भंडारी एक बार अपने गाँव में आए, मतलब सेना में थे तो वो नौकरी करते थे, राजा के सेवक थे, सेनापति थे, तो उनको बहुत कम टाइम होता होगा। तो कभी एक दिन वो आए अपने यहाँ राज्य में, अपने घर में। तो घर में गाँव वालों को देखा, गाँव में सूखा पड़ा है बिल्कुल, खेती नहीं हो रही है और लोग भूख से मरे जा रहे हैं। सब लोग बेरोज़गार हैं। अब कारण क्या था कि पानी का कोई सोर्स नहीं था। अब पानी पानी लाने के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ अवरोध के रूप में इनके गांव के पास स्थित था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों न इस पहाड़ से एक नहर निकाली जाए, जो पीछे बहने वाली पहाड़ के पीछे बहने वाली नदी से जिसको कनेक्शन दे करके हमारे गांव में पानी को लाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, नहर निर्माण का कार्य शुरू किया। तो एक सुरंग का इन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया और कहते हैं इन्होंने अकेले ही वो सुरंग खोद दी। जैसे आधुनिक काल में अगर आपने देखा होगा, वर्तमान में लगभग 1960 के दशक में हमारे देश में बिहार में एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्हें हम दशरथ मांझी के नाम से जाने जाते हैं, दशरथ मांझी के नाम से जानते हैं। तो दशरथ मांझी ने जिस प्रकार एक पहाड़ तोड़कर सड़क का निर्माण कराया, लगभग 40-42 साल तक उन्होंने लगातार काम किया। 40-42 नहीं, लगभग 25-30 साल तक काम किया उन्होंने। तो उसी प्रकार माधव सिंह भंडारी ने भी स्वयं के बलबूते, स्वयं से निश्चय लेकर के एक नहर का निर्माण किया, एक गूल का निर्माण किया, जिसे मलेथा की गूल के नाम से भी जाना गया। एक बचपन में हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था, एक कहानी पढ़ी थी हिंदी में, मलेथा की गूल, जिसमें माधव सिंह भंडारी की के शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके जज्बे को दिखाया गया है। उसके जज्बे को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया उसमें, ठीक। तो माधव सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने अपने प्रयासों से मलेथा गाँव में, अपने गाँव में पानी लेके आए। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है ये बातें। तो उसके बाद जो आगे है, तो आगे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब छोटा तुमुल युद्ध या तुमुल युद्ध तिब्बत का जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें हुआ कि ये कि माधव सिंह भंडारी बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए। तो गंभीर रूप से घायल होने के बाद इन्हें लगा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे सैनिकों का आत्मबल, आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा और हम ये युद्ध हार सकते हैं। तो माधव सिंह भंडारी ने क्या किया, इन्होंने अपने अंगरक्षकों को बोला कि तुम ऐसा करो, मुझे पालती मार मार जैसे पालती मार के हम बैठते हैं, पद्मासन की मुद्रा। तो पद्मासन की मुद्रा में आप लोग मुझे बैठा दो और मुझे तेल की कढ़ाई में तल दो, मतलब भून दो, मुझे आग में भून दो या तेल में भून दो। तो इन्होंने अब इनके सेनापतियों ने, इनके जो अंगरक्षक थे वो बेचारे आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो इनका मानना ये था माधव सिंह का कि मरने के बाद तो शरीर के अंग बिल्कुल अकड़ जाते हैं, उसको मनचाही मुद्रा में आप नहीं ढाल सकते। तो जब जिंदा थे, बहुत घायल थे, तो उसी समय बैठा करके मुझे भून दिया जाए, जिससे क्या होगा, ध्यान मुद्रा में मुझे बैठा दिया जाए, जिससे सेना को बताया ना जाए कि इनकी मृत्यु हो गई है, बस वो ध्यान में है और आप लोग युद्ध करें। और जो हमारे सेनापति हैं ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और आप लोग युद्ध करें। इस प्रकार से हमारी सेना क्या करेगी,
एक प्रकार से मोटिवेशन के तौर पर मोटिवेट हो रहेगी, बल्कि उनका मनोबल जो होगा डाउन नहीं होगा। तो इस वजह से इन्होंने अपने आप की बलि खुद दे दी। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है भारतीय इतिहास में। अगर हम देखें हैं तो बहुत कम ऐसे बार हमें देखने को मिलेगा जब किसी सेनापति ने स्वयं की बलि दे दी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है माधो सिंह भंडारी के बारे में। तो माधो सिंह भंडारी के बाद हम बात वापस आ जाते हैं महीपति शाह में। तो महीपति शाह ने कई युद्ध जीते, 3 बार तो उसने तिब्बत पर ही आक्रमण किया। तो एक बार माना जाता है उसने 3 या 4 नागा साधुओं की भूलवश हत्या कर दी। उन्हें पता नहीं चला कि ये नागा साधु हैं। तो नागा साधुओं की इन्होंने भूलवश हत्या कर दी और इन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, जिसका बाद में बहुत दुख हुआ कि मैंने गलती कर दी। तो माधो सिंह भंडारी महीपति शाह ने अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप करने के लिए ये खुद चले गए ऋषिकेश में भरत मंदिर पे ये चले गए। तो भरत मंदिर में जब ये ध्यान लगा रहे थे, तो ध्यान लगाते समय इन्होंने गौर किया कि भगवान भरत की मूर्ति, वहाँ पे भगवान की मूर्ति थी, ईश्वर की जो मूर्ति रखी है उसकी जो आँखें हैं वो बहुत भयंकर तरीके से महीपति शाह को घूर रही है। तो कहते हैं कि ये मंदिर के अलग अलग कोनों में जा कर के इन्होंने ध्यान लगाया, लेकिन बात वही थी कि वो मंदिर की जो मूर्ति थी उनको बहुत ही भयंकर तरीके से घूर रही थी। ठीक है, जो भगवान की आंखों का जो तेज था वो सहन न कर पाए और उन्होंने उस मूर्ति की आंखें निकाल ली। फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मैंने तो और भी ज़्यादा पाप कर लिया है। ठीक है, तो और भी ज़्यादा पाप कर लिया है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये किसी ज्योतिषी से मिले, अपने किसी पूर्वज किसी पंडित से मिले। तो ज्योतिषी जी ने इनको ये सलाह दी कि अगर आपकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है, अगर आपको शहादत मिल जाती है, रण में आप मारे जाते हो, तो आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने उस समय के तत्कालीन जो कुमाऊँ में चंदवंशी राजा थे तिरुमल चंद से संपर्क किया और तिरुमल चंद से रण में मर जाने का उन्होंने क्या किया, मुझे मेरे साथ युद्ध करो और युद्ध में मुझे मार दो, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। तो काकवा मोर का युद्ध या कोर का युद्ध जो महीपति शाह और तिरुमल चंद के बीच हुआ था, इस युद्ध में इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से महीपति शाह का अंत हो जाता है। तो महीपति शाह से संबंधित एक अन्य फैक्ट भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने रोटी सूची नाम की प्रथा चलाई। ये इसलिए चलाई क्योंकि उस समय जब ये तिब्बत बड़े बड़े अभियानों में जाते थे, दूर दराज के अभियानों में जाते थे, तो वहाँ पर जो इनके सेना में लोग थे, उनमें खाने पीने की जो उस समय की जो प्रथाएं चलती थी कि खाना हमारे देश में या हमारे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्पेशली धोती पहन के खाना बनाते हैं पुरुष लोग। बिल्कुल सारे वस्त्रों को पहन के खाना नहीं बनाते, वस्त्र खोल करके धोती पहनी जाती है और धोती पहन करके खाना बनाया जाता है। तो ये प्रथा जो थी, इससे क्या होता था कि अब सेना कहीं गई है अभियान में, तो वहाँ पर धोती की व्यवस्था कहाँ हो पाएगी। तो रोटी सूची प्रथा, मतलब इन्होंने कहा कि रोटी जो है, अन्न जो है, सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। ठीक है, तो रोटी जो होती है सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। तो रोटी सूची प्रथा चलाई, यानी कि रोटी से बढ़कर कोई शुद्ध इस संसार में चीज़ नहीं है। अनाज सबसे शुद्ध माना जाता है। तो कपड़े खोलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि धोती पहन के खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कपड़े सहित ही खाना खा सकते हैं। तो ये प्रथा इन्होंने चलाई। तो ये बहुत बेहतरीन उस समय की प्रथा थी। ठीक है, इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केशव राय मठ श्रीनगर में इन्होंने स्थापित कराया और देवलगढ़ जो श्रीनगर के नज़दीक है, वहाँ पर सत्यनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। और हमारे गढ़वाल के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि लेखक हुए हैं मौला राम ने इन्हें महाप्रचंड भुजदंड की संज्ञा दी। ठीक, तो महीपति शाह से संबंधित जितने भी फैक्ट थे आप लोगों ने ध्यान से सुन लिए होंगे। तो आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई उनको आप नोट करें और एक नोट्स बनाएं प्रॉपर। और जैसे मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, ठीक उसी प्रकार से आप लिखें और समय समय पर इस चीज़ को दोहराते रहें, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।